वो किसी बड़े शाणे ने कहा था, अभी आए थे हम भोग भोगने, और भोगों ने हमको भोग लिया। को कोई परेशानी ना हो जाए तो हम महाराज की मदद करने सेवा करने आए हैं। ऐसा मौका बार बार तो मिलता नहीं। कुंभ भी लगा है 144 सालों के बाद, और साथ में महाराज जी की सेवा भी हो जा रही है, तो कितना हमने भी कोई पुण्य मिल जाएगा। तो जब हम तपस्या में बैठते हैं ना, तो ऐसा लगा लो जो हम एसी में बैठे हैं। महाकुंभ का मेला लाग रहा है और आड़े मने मिल गए हरियाणा के कुछ बाशिंदे, महाराज जी हैं। कड़े तारे हो आप? ये गांव झाड़ोदा भादरगुट के पास। हाँ अच्छा, हाँ हरियाणा बॉर्डर पे ही पड़ गया। हाँ border पे ही। तो आप जो महाकुंभ में आए हो, यो किसा का अच्छा माना जा रहा है नहाना? नु कहे बोले चला 144 साल पाछा आए हो। 144 साल के बाद ही तो लगा है ये। हाँ। इसलिए तो कोने कोने ऐसे महाराज और साधु जो कभी दर्शन भी नहीं देते, वे भी सौभाग्य का अपना फायदा उठाए हैं, सब आए हैं। ठीक है, यहाँ तो गंगा सरस्वती और जमुना तीनों का मेल है। यहाँ स्नान करने से तो बहुत संकट दूर हो जाए है। तो महाराज जी नु मान्या करे कि हरियाणा के मानस ते इतने एक धार्मिक से कोन्या होते, मतलब राम राम तो है हमारी बोली में, पहले राम राम आओ हमारी जुबान में, लेकिन आप इतने कर्मकांडी से कोन्या होंगे। भाई देखो, ये तो कुछ संस्कारों की बात हो है, और कुछ प्रारब्ध के भी जो कर्म करे हो ना, वे इंसान के आगे है। वो किसी बड़े शाणे ने कहा था, अभी आए थे हम भोग भोगने, और भोगों ने हमको भोग लिया। तो माया अपना पर्दा डाल दे है, लेकिन जो पिछले जन्म में 6 कर्म कर रहा है, तो उसी को आधार का भगवान उसी योनि में जन्म दे देता। भाई इसने तपस्या करनी है, इसने भाई ये काम करना है, इसने ये काम करना है। और माँ बाप के संस्कार तो ज़रूरी हैं। जो माँ बाप पूजा पाठ करते होंगे तो संतान भी वैसी ही होगी। तो आप भी कि मैं बताओ, बोलो खेती बाड़ी करा करो। खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी करो तो ये मतलब जब आप आड़े आए तो घर क्या ने मतलब नु को ना कही कि हम भी इकट्ठे चलेंगे? इजाजत लेगा आया जी। इजाजत लेके बिल्कुल। तो ताई तू बालक बुड़का नहीं लेके आए? नहीं मैं अकेला ही आओ। एकला ही आए हो? हमारा स्टाफ है तीनों का। अच्छा ये अच्छा हमारे गुरु जी महाराज जी की सेवा में आए हैं। अच्छा। महाराज जी की सेवा में आए हैं। हम यहाँ 14 तारीख को आए थे, 29 तारीख को शाही स्नान करके जाएंगे। हाँ और महाराज जी तपस्वी हैं, महाराज जी की सेवा करते हैं। अच्छा ठीक है, महाराज जी की एक पैर से हैंडीकैप है, तो इनको कोई परेशानी ना हो जाए तो हम महाराज की मदद करने सेवा करने आए हैं। ऐसा मौका बार बार तो मिलता नहीं। कुंभ भी लगा है 144 सालों के बाद, और साथ में महाराज जी की सेवा भी हो जा रही है, तो कितना हमने भी कोई पुण्य मिल जाएगा। जाए थी महाराज की सेवा में। हाँ, महाराज अग्नि तपस्या करे है, जल धारा करे है, तो हमने सोची ले थोड़ा सा महाराज का हम भी सहयोग कर दे। हाँ महाराज जी, जैसे आप अग्नि तपस्या करो है ना, हमने मतलब जो हम अग्नि तपस्या ने जो देखा, हाँ हमने मतलब जो कम सानू ज्ञान है कि अग्नि तपस्या में दिखे कि हमने दिखे कि महाराज जी बैठे हैं चारों ओर गोसे से सुलगते दिखे हैं। तो वो क्यों होया करे, मतलब वो अग्नि तपस्या किस लिए करी जाया करे? आपने उसमें न्यू नहीं लागता कि ले मतलब झड़ लेकड़े कितने उड़े, मतलब पो के पाड़े में तो चलो बैठो ठीक लागे, लेकिन जेठ के महीने में भी बैठो आप? बेटे ऐसा होता है कि ये भगवान की शक्ति है, भजन की जो शक्ति है ना, वो हमको बैठने के बाद में ना ये पता ही नहीं लगता। और हकीकत बूझो ना, तो जब हम तपस्या में बैठते हैं ना, तो ऐसा लगा लो जो हम एसी में बैठे हैं, हमको गर्मी बिल्कुल लगती ही नहीं। और तप 3 घंटे की तपस्या होती है। 3 घंटे बाद हम 5 मिनट भी धूप में नहीं रह सकते, फिर इतनी गर्मी लगने लग जाएगी। लेकिन भजन की शक्ति है ना उसमें, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम कोई भी तपस्या करते हैं ना, और तो उसको वो संकल्प ले करते हैं। संकल्प में इतनी शक्ति है, जैसे खंडेश्वरी है खड़ी तपस्या, मैं 4 बार कर चुका हूँ एक पैर से। दिन रात खड़े रहते हैं महाराज जी। 41 दिन की तपस्या करते हैं। हम 1 घंटा खड़े नहीं हो सकते दोनों पैरों से, ये 41 दिन तक दिन रात खड़े रहते हैं। तो भगवान की ही कोई शक्ति है जो हमको महसूस नहीं होने देती कुछ भी, ना कोई थकावट, ना कोई मतलब दर्द, ना कोई मतलब
हमको पता ही नहीं चलता। महाराज जी आप सोशल मीडिया देखा करो, एक हरियाणा की छोरी की चर्चा है जो अड़े जज्जर कानी का था, IIT कर रहा, चोखा पढ़ा दिया और उन्हें संन्यास ले लिया, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, सुनी आपने? ना बेटी मैंने नहीं सुनी है। अच्छा मैं देखता नहीं ना। अच्छा देखते कौन है आप? मेरा काम है सिर्फ भजन करना, तपस्या करना। अच्छा अच्छा। मैं ज्यादा फंड में बढ़ता नहीं। हाँ अगर वही ना मैं समाचार सुना करूँ, हाँ कोई खास समाचार आ जाए तो ये भाई दिखा दिया करें, अगर महाराज जी देखियो हाँ ना ज्यादा मैंने इंतजाम ना रहा करूँ ना। मैं तो एक ही टाइम भोजन करता हूँ, हाँ। प्रसाद एक ही टाइम लेता हूँ। महाराज जी रात 1 बजे उठ के अपना दिनचर्या करके तपस्या में अपना साधना में बैठ जाते हैं। सुबह 8 बजे तक साधना में रहते हैं, फिर 10 बजे बैठने के बाद फिर दोपहर में 4 बजे तक रहते हैं, फिर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रहते हैं। महाराज जी को किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना इनका काम है कि भाई तपस्या करनी है मेरे को, और शाम को एक टाइम फलाहारी लेते हैं। अच्छा कई कई सालों तक लगातार अन्न छोड़ देते हैं। तो ऐसा जीवन आपका। हाँ चलो बड़ी खुशी हुई गंगा जी के तट पे मैंने हरियाणा के बाशिंदे मिले, तो बातचीत खातिर बड़ा शुक्रिया आपका। सौभाग्य है जो आपका हमारा मुलाकात करवा दी। और क्या ना, वहाँ बैठे थे भेज दिए, चलो भाई एकदम प्रेरणा हुई, चलो भाई स्नान करके आएंगे। हरियाणा साइड तक कोन्या कोनू जुकर नदी नादी सी अड़े कि मैं ही डाल का कि मैं लाग जा मीड़ा मूड़ा ना, ऐसा तो ना नजर आया। हाँ हरियाणा के आदमी आ तो काफी रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आ रही, हाँ ज्यादा भीड़ है ना। हाँ। ये कौन किसने पछाना, कौन किसने और जाना। क्या वो नाके चले भी जानते होंगे आड़े किसके रम है। हाँ ये भी है, ये हमारे तो खड़े हैं हाँ इसलिए रुके हुए हैं, हाँ। हमारा जूना खड़ा है। ये तो गणखरे मानस नु कह दे बोला कि भाई गेहूं बो रखे हमने तो पानी लाना और देना क्यों कर जावेंगे। और मेरे गुरु जी है हाँ श्री श्री 108 बल्लेगिरी जी महाराज, हाँ ये रिंडाने रडाना से। हाँ मेरा गुआंढ है। हाँ रडाना से, ठीक है ना, आए हुए हैं वो भी। अच्छा हाँ तो बड़ा शुक्रिया बातचीत करने खातर। तो हरियाणा के जो लोग बाग इस टाइम देखने लाग रहे हैं, तो कुंभ की भी लगातार आप लोग हम जानकारी देते रहेंगे। आप भी हरियाणा तक गेला जुड़े रहियो। राम राम।